सरकार ने जो कदम उठाया है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। उस तरह से आप मान के चलिए कि प्यास बहुत तेज लगी है, पानी में जहर है, पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा, ना पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा। आज मोदी जी की हाल हो गई है कि यूजीसी अगर लागू करते हैं इस कंडक्ट को जो है तो भी उनके लिए मुसीबत है, नहीं करते हैं तो भी मुसीबत है। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारे के संवैधानिक हिसाब से चलता है, लेकिन ये लोग जो है कुछ मनुवादी लोग जो है अपने देश को जो है मनु स्मृतियों के आधार पर ले जाना चाहते हैं। 1947 के बाद ये जो 77 साल गुजरा है ना, तो ये जो है संविधान के हिसाब से गुजरा है। आज न कुरान से, न पुराण से, न वेद से, न बाइबिल से किसी से हमारा देश नहीं चलता, चलता तो संविधान से है। तो संवैधानिक जो गतिविधियां होती है, संवैधानिक चीजें जो होती है, शिक्षा समानता का अधिकार है, बंधुत्व का अधिकार है, जो सबको है ना, सबको बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ असामाजिक तो ऐसे हैं जो लागू नहीं होने देते हैं। यूजीसी आप क्यों लागू कराना चाहते हैं? आप बताइए क्यों भेदभाव की भावना रखी जाए? यूजीसी के आने के बाद जो है बड़े और छोटों में जो है ना वो नहीं होता। आज मिश्रा जी, पंडित जी, ठाकुर जी, यादव जी, ये कोई संबोधन है? बंधुत्व की भावना होना चाहिए, समानता का भावना होना चाहिए ना। आप गिरी हुई नजरों से भेदभाव वाली भावना क्यों होना चाहिए? आज इसके लाने के बाद आप देखे होंगे जनरल सब जो बिल आया था वो कानून तो गलत था ना, उसमें ब्राह्मणों को अलग रखा गया था, तो वो भी तो गलत नहीं, है। ब्राह्मणों को नहीं, भेदभाव वाला कानून था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो ठीक किया। नहीं, कैसे? सुप्रीम कोर्ट की मैं निंदा नहीं करता हूँ। आप देखिए उसमें यूजीसी ला करके सभी जातियों को बराबर समानता का अधिकार दिया गया कि उसमें ब्राह्मण को तो अलग रखा था ना, स्वर्ण वर्ग को नहीं, वो उपेक्षित करते थे ना, वो एससी ओबीसी वालों को उपेक्षित करते थे ताकि उनके अगुण ना जाए। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो क्या होता है कि यादव जी, मिश्रा जी, हीन भावनाओं वाली बात ना आए। तो आप चाहते थे कि एससी एसटी वाला जो है उसका गलत इस्तेमाल करे कानून का? नहीं, कानून भाई करते तो है। अभी कुछ दिन पहले होता था ना, हरिजन एक्ट लग जाता था उत्तर प्रदेश में, फिर उसको सुधार किया गया। फिर इसके बाद जो है यूजीसी के आने के बाद गलत उपयोग तो उतना नहीं होगा, लेकिन कम से कम लोगों में भय तो रहेगा, किसी को विकास और समृद्धि के रास्ते पर जाने का एक अवसर तो मिलेगा। इसीलिए आप चाहते हैं लागू हो? बिल्कुल लागू होना चाहिए। लोकहित और जन कल्याणकारी है। ऐसे लोगों का जो है एक आत्मबल बढ़ेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मोदी जी ने सोच करके कदम तो उठाया, लेकिन इसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा। आप देखिए कि जो लोग मोदी जी के ही कट्टर समर्थक थे, वही लोग घोर विरोधी होकर के सड़कों पे जगह जगह धरना प्रदर्शन कि हम सत्ता का नशा उतार देंगे, भूत उतार। तो चंद्रशेखर आजाद भी, हमारे में सेना भी हुआ, फर्क तो नहीं पड़ रहा सरकार पर? सरकार पर जब धरना प्रदर्शन का विरोध का फर्क तो नहीं पड़ा। फर्क तो तब नहीं पड़ा जब पहलवान बेटियां, भारत का सिरमौर बढ़ाने वाली जो है ना, गौरवशाली बेटियां जो है इन सड़कों पर रौद दी गई, लेकिन उसके ऊपर सरकार का फर्क नहीं पड़ा। भाई उस मान सम्मान से बड़ा और क्या सम्मान हो सकता था? सरकार जो ऐसी है जो सुनती नहीं, अपने आगे कभी किसी को सुनी है? आज 2014 के बाद जो है मोदी जी तो नए नए कानून, नए सारी चीजें ला देते हैं, लेकिन अगर उसका कुछ विरोध प्रदर्शन होता, किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ, हाँ, लेकिन सुने का लास्ट में कहे कि हमसे हमारी तपस्या में कमी रही। आप प्रधानमंत्री हैं कि तपस्या करने वाले हैं कि मंदिरों में भ्रमण करने वाले हैं? पल्लवी पटेल यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट करते, उनको उठा के ले जाया जाता जेल। जी, क्या कहेंगे पल्लवी पटेल के बारे में? देखिए, अगर आज कोई समर्थन करता है तो जेल में जाएगा। अगर ज्यादा कुछ करता है तो ईडी सीबीआई कुछ करेगी। ये तो सरकार की है कि आप हमारे हिसाब से चलो, करो, रहो, नहीं तो आपको सही ईडी सीबीआई कर देगी। पिछली बार आपने देखा ना, कई सालों से बड़े बड़े नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई लगा करके ना उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गई, किसी काम के नहीं रहे। आज कितने निर्दोष आप देख ले, एनसीबीआर का डाटा उठा करके कितने निर्दोष जेल की सलाखों में पड़े हैं बेचारे, जो है उनकी बिल तक भी नहीं हो पा रही। अत्याचारियों का पटेल एक विधायक है, इसके बावजूद उनको घसीटा गया, योगी पुलिस ने घसीटा जेल लेके उठा के, भाई हत्या की गई गलत। हम आपको बताए कई विधायकों को भी घसीटा गया कई मामलों में। ये सरकार को ये सरकार जो आदेश देती है कि इनके साथ ऐसा बिहेव करिए, ज्यादा उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दीजिए। अगर आप नॉर्मल होकर के सामान चल रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो आप जरूर जो है देशद्रोही करार कर दिए जाएंगे। क्या इलाज है फिर इस सरकार से लड़ने का, जीतने का? अब जनता ये अपनी कुर्सी के लोलुपता में अपनी सत्ता को अछूड़ रखने के लिए जब लोह मोह मद चढ़ जाता है, उस राजा के माथे एक निश्चित कलंक लग जाता है। त्रेता में पल्लोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने के लिए
फिर एक मोह लग जाता है। जिस राजा को सत्ता की लोलुपता आ जाती है उसके माथे एक कलंक लग जाता है। वही स्थिति जो है मोदी जी की है कि सत्ता के लोलुपता में सबको बांट करके, छाट करके, काट करके रखना चाहते हैं ताकि हमारी अछूत राज्य बना रहे, कुर्सी हमारी लगातार कायम रहे। जबकि ये भी भारतीय जनता पार्टी में विधान बनाया गया था कि 75 की उम्र के बाद जो है कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो भैया आप ही बनाओगे, आप ही काटोगे, अपनी मर्जी चलोगे, जो कोई विरोध करेगा डांटा जाएगा, काटा जाएगा, छाटा जाएगा।